अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। आज हम बात करेंगे अमराज़ मैदा में एक ऐसी कंडीशन के हवाले से जिसे एच पायलोरी कहा जाता है। मैदे के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है कि ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, ऐसा एक जरासीम पैदा हो जाता है जो कि मैदे की दीवारों को कमज़ोर करना शुरू करता है और मैदे की दीवारों के अंदर ज़ख़म पैदा करना शुरू कर देता है। बुनियादी तौर पे इसकी वजूहात ये होती हैं कि आप बासी खाना खा रहे हैं, बासी ग़ज़ा खा रहे हैं, पुराना ख़राब गला हुआ सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसको इस्तेमाल करने की मुद्दत आप समझे गुज़र चुकी है। इसकी बुनियादी एक ये रीज़न हो सकती है, या इसके अलावा आपको कभी किसी औकात में तेज़ाबियत या एसिडिटी रही और आप सूए हाज़मा के मरीज़ हो गए, यानी कि आपकी हाज़मा डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया और आपका खाना काफ़ी देर तक हज़म नहीं होता, पड़े रहता है। तो ऐसी कंडीशन में मैदे के अंदर ताफ़ुन पैदा होता है, नतीजतन भी ये बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। जब अब पता कैसे चलेगा बग़ैर टेस्ट कराए इसकी कुछ सिम्टम है? वैसे तो इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, एच पायलोरी पता चल जाता है, लेकिन आम तौर पे मैं कुछ ऐसी अलामात का ज़िक्र करूँगा जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि जब आप मैदे के किसी भी मर्ज़ को महसूस करें जिसके अंदर खट्टी डकारों का आना या खाने के बाद वैसे डकारों का आना, बदहज़मी महसूस होना, गैस का बन जाना, कभी कब्ज़ और कभी मोशन, ऐसी कंडीशन कि आपको कब्ज़ हो गई है, कब्ज़ की दवाई खाएंगे तो मोशन लग जाएंगे, मोशन का इलाज करेंगे तो कब्ज़ हो जाएगी, मरीज़ बेचारा ऐसी ही कंडीशन में आगे पीछे होता रहता है। इसके अलावा जैसे ही आपने खाना खाया पेट काफ़ी सारा सूज गया, खाना खाने के बाद तबीयत में बोझलपन पैदा हो गई, सर में दर्द हो गया, ये ऐसी बाज़ औक़ात कंडीशन होती है खाना खाने के बाद, ये अक्सर औक़ात या बाज़ औक़ात हो सकती है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ऐसा फ़ील होता है जैसे दिल का कोई मसला बन गया है। ऐसी कंडीशन में भी एच पायलोरी का मसला हो सकता है। आपका एच पायलोरी जो बैक्टीरिया है ये पॉजिटिव हो सकता है। ये आजकल ये समझने के तकरीबन 70-80% लोगों को ये बैक्टीरिया जिनके अंदर पाया जाता है एक्टिव भी होता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये एक बंदे से दूसरे को लग भी सकता है, मुंह के ज़रिए भी ये मुंतकिल हो सकता है। इसीलिए जिसको ये मर्ज़ हो वो अपना जूठा पानी या खाना पीना किसी को खाने ना दे, ख़ास तौर पे पानी या वो बर्तन जिसे मुंह में लगा के खाया जाता है दूसरों को देने से एतराज़ करें, और ऐसे लोगों का जूठा खाना भी मुनासिब नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपको बैठे बैठे घबराहट शुरू हो जाती है, जिस्म कांपने लगता है, दिल कांपने लगता है, पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, अचानक आपका ध्यान इस कंडीशन में चला जाता है कि आपको कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, खाना खाने के बाद तबीयत में काफ़ी ज़्यादा बोझलपन आ गया, तो ये सारी कंडीशन और सिम्टम एच पायलोरी की हो सकती है। ऐसे मरीज़ जो दवाइयाँ खाते रहते हैं और उनका कुछ ना कुछ निज़ाम चलता है, जैसे ही दवाई छोड़ते हैं तो उनका निज़ाम इन्हिज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ख़राब हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन है कि आपको 20-25 दिन हो चुके हैं, आप मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं, बदल बदल के खा रहे हैं, लेकिन आपका मैदा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में भी आपको एच पायलोरी का टेस्ट करवाना चाहिए, आपको ये मसला हो सकता है। यही मसला आगे जाल के अल्सर का बायस और सबब बनता है। ऐसी कंडीशन में बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमें हार्ट बीट का मसला है, बाज़ लोग समझते हैं कि हमें सर में कोई मसला है, बाज़ लोगों को वहम और वसवसे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंडीशन में आमतौर पे नींद कम हो जाती है। यही कंडीशन मरीज़ को वसवसे, वहम और नफसियाती अमराज की तरफ ले जाती है। अब काफ़ी सारी मैंने इसकी सिम्टम ज़िक्र कर दी हैं। अब अगर किसी को ये मसला हो तो टेस्ट करवाने के बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एलोपैथिक में तो इसका बहुत सारा लंबा इलाज है, बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की जाती हैं। आप घर में रह के किस कंडीशन में इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं, नॉन एक्टिव कर सकते हैं, डेड कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी फार्मूलेशन घर में आप बनाएंगे, इंशाल्लाह 1 से 2 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका मैदा ठीक हो जाएगा, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ज़रा अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट पाएंगे। आपने हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, गोंद कीकर और तुख़्म रेहान, ये आपने बराबर वज़न 100 ग्राम लेके अच्छे तरीके से कूट पीस के इसे पाउडर कर लें। 1 छोटी चम्मच सुबह और 1 छोटी चम्मच शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करें पानी के साथ। सुबह नाश्ते के अंदर जौ का दलिया
और साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में तेज़ाबियत पैदा करने वाली अशिया, बादी अशिया या वो अशिया जो शकील हों, देर हज़म हों, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ज़ुद हज़म अशिया का इस्तेमाल करें, नरम अग़ज़िया का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ऐसे करने से आपकी तबीयत में मुस्तकिल तौर पर बेहतरी आती जाएगी। इसके अलावा एक और बात ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी वजह से आपके मैदे में ये मसला पैदा हो गया तो बहुत सारे इलाज मैदे के फ़ायदा नहीं देते जब तक एच पाइलोरी को नॉन एक्टिव ना किया जाए, इस वायरस को डेड ना किया जाए। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आप यही कंडीशन आगे जाके अल्सर का बायस बन सकती है, मैदे के ज़ख्मों का बायस बन सकती है, और ये ज़ख़म इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि बाज़ लोगों के पखाना के अंदर भी खून रसना शुरू हो जाता है। ये ज़ख़म आंतों तक फैल सकते हैं और बहुत सवेयर कंडीशन बन सकती है। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं, मुस्तकिल मरीज़ हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो खाना हज़म होता है, कोई दवाई ना खाएं तो खाना हज़म नहीं होता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, अफारा होता है, मैदा सूज जाता है, खाने के बाद तबीयत बोझल हो जाती है, तो इन सारी कंडीशंस में आप अपना टेस्ट करवा के एच पाइलोरी का अगर आपको ये मसला हो तो आप हमारे दिए गए फार्मूले को इस्तेमाल करें, बताए गई एहतियातों को इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे।